नमस्कार दोस्तों, हमने कल राजस्थान की ज्योग्राफी में खारे पानी की झीलें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। कौन सी झीलें? मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें। ठीक है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को बोला जाता है, सबको पता है। भारत की बात करें, भारत में झीलों की नगरी को बोला जाता है श्रीनगर को। कौन है भारत में झीलों की नगरी? श्रीनगर। और विश्व की हम बात करें तो फिनलैंड है। विश्व की हम बात करें तो झीलों की नगरी किसको बोला जाता है? फिनलैंड को बोला जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को बोला जाता है। तो आज सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? उदयपुर की झीलों की हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले उदयपुर की झीलों का नाम, सबसे पहले शुरू करेंगे जयसमंद झील से। जयसमंद झील से। जयसमंद झील, ठीक है, कहाँ है? उदयपुर में। जयसमंद झील देखो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम यानी हाथों से बनाई हुई। ठीक है। और एशिया की हम बात करें तो दूसरी बड़ी ये कृत्रिम झील है। दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है किसकी? एशिया की। एशिया की। राजस्थान में पहली ये मीठे पानी की झील है और भारत में ये दूसरी मीठे पानी की झील है। कौन सी? जयसमंद झील। ठीक है, ये हो गई इसकी कुछ बात। अब देखो इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका करवाया था जय सिंह ने। किस पर? गोमती नदी पर बांध बनाकर। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर बांध बनाकर किसने करवाया निर्माण? जय सिंह ने करवाया। ठीक है। कब करवाया इसका निर्माण? 1685 से 1691। 91। ठीक है। और क्या बोला जाता है इसको? और इसको डेबर झील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम क्या आता है? डेबर झील। डेबर झील इसको बोला जाता है। अब देखो ये झील है, इस पर 7 टापू बने हुए हैं, ऐसे 2 3 4 5 6 7। बड़े वाले टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा और छोटकी को नाम है प्यारी। बाकी का किन्हीं बाप नहीं घूंटा, किसी किताब में कौन मिले लो। ठीक है। और बीसले को नाम बाबा का मंगरा। जगह पर एक होटल है बाहर, कौन सी? आइसलैंड होटल है, आइसलैंड रिसोर्ट। ठीक है। झील के किनारे 6 ओदिया है। 6 ओदिया के हुए, ओदिया बोलिया करे जरोकान, यानी पहले राजा महाराजा क्या करता? झील के किनारे ना शिकार करवा जाता, तो रानियाँ क्या करती? ओदिया ओदियम देखती। ठीक है। अब देखो झील की लंबाई। झील की लंबाई तो है, लंबाई व चौड़ाई कितनी है यहाँ? लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इनकी लंबाई तो 15 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। यानी चौड़ाई ऐसे कितनी है? 8 किलोमीटर। और ऐसे कितनी है? 15 किलोमीटर। कौन सी झील? जयसमंद झील। ठीक है। वर्ग किलोमीटर की आप बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 55 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है इसका? 55 वर्ग किलोमीटर। कौन सी झील का? जयसमंद झील का। 7 टापू है, बड़े का बाबा का मंगरा, छोटा प्यारी और 6 ओदिया बनेड़ा है। 20 टापू को नाम है बाबा का मंगरा, जिसके पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। और सन 1950 में यहाँ से 2 नहरें निकाली गई। कौन सी? 1950 में 2 नहरें निकाली गई, जिसका एक का नाम है श्यामपुरा। ठीक है। और दूसरी का नाम आता है घाटनेर या भाटनेर। घाटनेर या भाटनेर। ठीक है। और क्या बनेडटे? और बनेडे और क्या यहाँ पे इस झील के किनारे? और राजकुमार के महल है। किसके? राजकुमार के महल है। ठीक है। रूठी रानी को महल है।
देखो सही रूठी रानी का महल तो वैसे तो कई जगह है, लेकिन सही जो उमादे वाला है ना वही रूठी रानी का महल माना जाता है। और क्या है, और यहाँ पर चित्रित हवा महल है जिसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया। चित्रित क्या है? हवा महल है। हवा महल निर्माण किसने करवाया था? जिसका झील का निर्माण कराया था उसी ने इस चित्रित हवा महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है। और झील के किनारे एक पठार भी है रे, कौन सी? लसाड़िया पठार। लसाड़िया पठार। ठीक है। आओगी जयसमंद झील, अति बातें हैं। ठीक है। जयसमंद झील उदयपुर में, कृत्रिम झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी और दूसरी एशिया की कृत्रिम झील है, और भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है। राजस्थान की पहली ये मीठे पानी की झील है। 1950 में यहाँ से 2 नहरें निकाली गई। कौन सी? श्यामपुरा, एक घाट नहर या बाट नहर। यहाँ पर राजकुमार के महल है, रूठी रानी का महल है, चित्रित हवा महल है जय सिंह के द्वारा। एक लसाड़िया पठार भी है। यहाँ पे 6 ओदिए बने हुए हैं, जिसमें से रानी क्या करती थी? जब राजा शिकार करने जाता था तब उनको देखती थी। इसकी चौड़ाई की हम बात करें 8 किलोमीटर है, लंबाई इसकी 15 किलोमीटर है। 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े का नाम बाबा का भांगड़ा है, बीच वाले का बाबा का मंगरा है, जहाँ पर आइसलैंड रिसोर्ट चल रहा है वर्तमान में। और छोटके का नाम है प्यारी, और बाकी का किन्हीं बाप नहीं गुंजान का नाम है। ठीक है। जय सिंह को निर्माण करवाया 1585 से 1591 में। इसे डेबर झील भी बोला जाता है। गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? जय सिंह के द्वारा कराया गया। ठीक है। अब देखो अगली झील। अगली झील आती है पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। पिछोला झील ठीक है। कहाँ पर? उदयपुर में झील। ठीक है। अब देखो निर्माण इसका किसने करवाया था? तो 14वीं सदी में राणा लाखा ने करवाया था। राणा लाखा के समय, 14वीं सदी में राणा लाखा के समय किसने करवाया था? राणा लाखा के समय किसने करवाया था? एक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा के समय 14वीं सदी में चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। किसकी याद में? बेल की स्मृति में। किसकी याद में? बेल की स्मृति में करवाया था इसका निर्माण। ठीक है। अब देखो इस झील पर 2 नदियां आकर गिरती है। एक तो इधर से आकर गिरती है, कौन सी? सिसरामा। और एक इधर से आकर गिरती है बोजड़। ये 2 नदियां आकर गिरती है इस झील में। कौन सी में? पिछोला झील में। ठीक है। अब देखो इस झील में क्या है? पहली सौर ऊर्जा नाव चली थी यहाँ पर। कौन सी? सौर ऊर्जा नाव। प्रथम सौर ऊर्जा नाव चली थी इस झील से, शुरुआत की गई थी। ठीक है। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा पहली नाव यहाँ से चली थी। कहाँ से? पिछोला झील से। अब देखो यहाँ पर एक मंदिर भी है। कौन सी माता का है? करणी माता का है। ठीक है। जहाँ पर क्या है? सेकंड रोप वे जानो कह रहे जो को जालोर में पहलो रोप वे है। कौन सी माता के? सुंडा पर्वत पर सुंडा माता के। ठीक है। अब देखो इस जगह एक जग मंदिर भी है। कौन सी मंदिर है? जग मंदिर। जग मंदिर भी है यहाँ पर। और क्या है? यहाँ पर एक जग निवास भी है। जग निवास। जग मंदिर और जग निवास कहाँ पर है? पिछोला झील पर है। ठीक है। अब देखो जग मंदिर के अपन निर्माण की बात करें तो करण सिंह तो इनको शुरू करियो। कौन करियो? करण सिंह। ठीक है। और इनको पूर्ण करने नाम आवे जगत सिंह फर्स्ट। इन वास्ते इनको जग मंदिर नाम पड़ गयो। पूर्ण कौन करियो? जगत सिंह फर्स्ट। शुरू तो करण सिंह ने करवाया था जग मंदिर का निर्माण, लेकिन पूर्ण किसने किया था? ये किया था जगत सिंह फर्स्ट ने। अब देखो जग निवास का निर्माण, तो जग निवास का निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। जगत सिंह सेकंड ने। ठीक है। जग निवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड, जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट। और
यहां पर एक नटनी का चबूतरा भी है। क्या है? नटनी का चबूतरा। कौन सी झील पर है? पिछोला झील पर। ठीक है। और क्या है इस झील पर? बागोर हवेली भी है। क्या है? बागोर हवेली, जहां पर क्या रखी हुई है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है बागोर हवेली में। ठीक है। शाहजहां को करण सिंह ने यहां शरण भी दी थी। कहां पर? जग मंदिर में। किसने शाहजहां को दी थी? किसने दी थी? करण सिंह ने। शाहजहां यहां रुका था और शाहजहां को प्रेरणा भी मिली। किसकी? ताजमहल बनाने की। किससे प्रेरणा मिली? तो जग मंदिर से प्रेरणा ली थी उसने। झील से नहीं ली थी, जग मंदिर से ली थी। ठीक है। और क्या है? 1857 की क्रांति सुनिड़ी अंग्रेजों के। तो 1857 की क्रांति के दौरान नीमच से भागे हुए अंग्रेजों, कौन के? जगह नीमच सु भाग्यानी अंग्रेज। अब 1857 की क्रांति पढ़ना भी टाइम महाराजा स्वरूप सिंह, कौन है? महाराजा स्वरूप सिंह ने इस महल में शरण दी थी। ठीक है। 1857 की क्रांति में किसने दी थी? महाराजा स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह शरण भी दी है महल में। किन? 1857 की क्रांति में जगह भाईगोड़ा सैनिका नहीं बन। ठीक है। आओगी पिछोला झील। पिछोला झील को निर्माण 14वीं सदी में राणा लाखा के समय चिड़ीमार बंजारे ने बेल की स्मृति में करवाया था। यहाँ पर दो नदियाँ आकर गिरती है, तो सिसरम्मा और एक बोजड़। ठीक है। जग मंदिर है जिसका निर्माण शुरू तो करवाया था करण सिंह ने और ख़त्म करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। और जगनिवास मंदिर भी है, तो जगनिवास है जिसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। नटनी का चबूतरा है, सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव भी है। कहाँ पर? पिछोला झील पर करणी माता का मंदिर है, जहाँ पर सेकंड रोप वे बना हुआ है। नटनी का चबूतरा है। बागोर हवेली भी है। बागोर हवेली में क्या है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। यहाँ पर शाहजहां भी रुका था और शाहजहां को प्रेरणा मिली थी। किससे? जग मंदिर से प्रेरणा मिली और शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। 1857 की क्रांति से भागे हुए सैनिक भी यहीं रुके थे। ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी झील उदयपुर की। अब देखो तीसरी झील। तीसरी झील है फतेह सागर झील। कौन सी? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील उदयपुर की है। उदयपुर की पड़ रही है यहाँ पर। उदयपुर फतेह सागर झील निर्माण जय सिंह ने करवाया था 1688 में। जय सिंह 1688 में। निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था 1688 में। फिर इसका ओलावृष्टि के कारण ये क्या हो गई? नष्ट हो गई। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। पहले निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था, लेकिन ओलावृष्टि के कारण क्या हो गई? ये झील नष्ट हो गई। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। किसका? फतेह सागर झील का। ठीक है। पिछोला झील से इसको क्या कर दी? जोड़ दी। पिछोला झील से इसको क्या कर दी? जोड़ दी ऐसे। ठीक है। पिछोला झील से क्या कर दी? जोड़ दी। प्राचीन नाम इसका देवाली तालाब भी आता है। क्या? इसका प्राचीन नाम जो है इसका देवाली तालाब भी आता है, क्योंकि देवाली इसके पास में गांव बताया जाता है, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है? देवाली तालाब। किसको बोला जाता है? फतेह सागर झील को बोला जाता है। नींव इसकी ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। किसने रखी थी इसकी नींव? ड्यूक ऑफ कनॉट। तो इनके बोले कनॉट झील भी बोले। क्या बोले? कनॉट झील भी बोले। ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कनॉट झील भी बोला जाता है, देवाली तालाब भी बोला जाता है और फतेह सागर झील भी इसको बोला जाता है। ठीक है। या कनॉट बांध भी बोला जाता है इसको। यानी इसका 4-5 नाम तो होगा उपनाम। कनॉट बांध, कनॉट झील, देवाली तालाब और फतेह सागर, एक आए 4 इनका उपनाम होगा। ठीक है। यहाँ पर सौर वेधशाला रखी गई, चलाई गई यहाँ से सौर वेधशाला। कौन सी झील पर? फतेह सागर पर। और सौर ऊर्जा पहले संचालित नाव कहाँ चली थी? वो चली थी पिछोला झील पर। ठीक है। सौर वेधशाला यहाँ पर खुली थी, जिसमें क्या है? विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन।
ठीक है। विश्व की क्या सबसे बड़ी दूरबीन है? इस दूरबीन को फ्रांस और बेल्जियम के सहयोग से बनाया गया। किसको? फ्रांस और बेल्जियम के सहयोग से इसको क्या किया गया? बनाया गया। किसको? दूरबीन को। और विश्व की सबसे बड़ी ये क्या है? दूरबीन है। इनकी वजन की आप बात करा तो कितनी क्या? 12 टन की है। कितनी है? 12 टन की। इसे मास्ट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? इसे दूरबीन को मास्ट भी बोला जाता है, मास्ट। ठीक है। यहां पर और क्या है? झील के किनारे यहां पर सहेलियों की बाड़ी भी है। क्या है? सहेलियों की बाड़ी। और क्या है? सहेलियों की बाड़ी है, नेहरू उद्यान है सहेलियों की बाड़ी, नेहरू उद्यान है और महाराणा प्रताप स्मारक है। कहाँ पर? मोती नगरी में महाराणा प्रताप स्मारक। देखो 2-3 जगह का ही महाराणा प्रताप स्मारक फेमस है। वैसे तो कई जगह महाराणा प्रताप स्मारक बने हुए हैं। देखो एक तो ये मोती नगरी उदयपुर वाला जो महाराणा प्रताप स्मारक है ये फेमस है। एक हल्दी घाटी वाला महाराणा प्रताप स्मारक है वो फेमस है। और एक अजमेर में, जब घाटी से हम निकल के अजमेर में प्रवेश करते हैं उस समय आता है महाराणा प्रताप स्मारक, जहाँ पर उनकी और उनके घोड़े की क्या लगी? प्रतिमा लगी हुई है। तो ये 3 स्मारक प्रसिद्ध है। बाकी तो वैसे तो कई स्मारक बने हुए हैं महाराणा प्रताप के नाम से। ठीक है। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली, पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली क्या नाम है? स्वरूप सागर। आ स्वरूप सागर है, आ फतेह सागर है, आ पिछोला झील है, ये जुड़ी है। ठीक है। तो थाने याद क्या रखना है? इस झील में तो चली नाव, कौन सी? सौर ऊर्जा। और इस झील में चली सौर वेधशाला, यह ध्यान रखना। ठीक है। इसमें सौर वेधशाला खुली थी और इसमें सौर ऊर्जा पहली नाव संचालित हुई थी। ये पिछोला झील है, ये स्वरूप सागर है और ये फतेह सागर है। तीनों झील आपसी में जुड़ी हुई झीलें हैं। ठीक है। अब देखो स्वरूप सागर झील, इसके साथ ही करवा देता हूँ, ज़्यादा इसका डिटेल नहीं है। स्वरूप सागर का बस इतना ही ध्यान रखना है ना। ये है कहाँ पर? ये उदयपुर में। स्वरूप सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। और बस इतना ही ध्यान रखने ना, पूछ ले कि ये कौन झीलों को जोड़ती है, तो पिछोला व फतेह सागर झील को जोड़ती है। कौन सी झीलों को जोड़ती है? पिछोला व फतेह सागर झील को ये क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है। तो देखो ये हो गई फतेह सागर और स्वरूप सागर। फतेह सागर झील उदयपुर में निर्माण जय सिंह 1688 में करवाया था, लेकिन ओलावृष्टि के कारण ये झील क्या हो गई? नष्ट हो गई। इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। प्राचीन नाम इसका देवाली तालाब भी आता है। नींव इसकी ड्यूपो कन्नौट ने रखी, इसलिए इसको कन्नौट बांध भी बोला जाता है और कन्नौट झील भी बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर सौर वेधशाला है और यहाँ पर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन है जिसे मास्ट भी कहा जाता है। फ्रांस और बेल्जियम की सहायता से इसको बनाई गई। 12 टन की ये है। यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी है, नेहरू उद्यान है, महाराणा प्रताप स्मारक है मोती नगरी में। और ये तीनों आपस में जिलें जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? स्वरूप सागर, फतेह सागर और पिछोला झील। पिछोला झील में नाव मैंने पीछे बताया था, कौन सी नाव है? सौर ऊर्जा नाव पहले चल रही थी। और फतेह सागर में क्या चली थी? क्या खोली गई थी? सौर वेधशाला खोली गई थी। ठीक है। और बाद में छोटी सी एक झील है नाम मात्र की, कौन सी? स्वरूप सागर झील उदयपुर में। और पिछोला व फतेह सागर को ये जोड़ती है। अब देखो अगली नेक्स्ट झील है कौन सी? उदय सागर झील उदयपुर में है। अगली झील कौन सी है? उदय सागर। कौन सी झील? उदय सागर झील। उदय सागर झील ये भी कहाँ है? उदयपुर में। निर्माण की हम बात करें तो 1559 में, याद आवे कि 1559 में गए उदयपुर की स्थापना भी है। और इनको भी टाइम इनको कहे निर्माण युड़ किको उदय सागर झील को 1559 में भी टाइम उदयपुर की स्थापना के समय महाराणा उदय सिंह ने आयड़ या बेड़च नदी पर इसका निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने। ठीक है। कौन सी नदी पर? आयड़ या बेड़च नदी, बेड़च नदी पर। ठीक है। आयड़ या बेड़च नदी पर। यहाँ महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक बाला भी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? जो महाराणा प्रताप बाला रखते थे ना, वो यहाँ पर रखा हुआ है। महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक बाला कहाँ पर रखा हुआ है? उदय सागर झील के पास।
बाला। ठीक है, बस इतनी सी बातें उदय सागर झील की। अब देखो हमारी झीलें रही है, राजसमंद की रही है, अजमेर की रही है और मारवाड़ साइड की झीलें रही है। वो इसका अध्ययन किस में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी उदयपुर की झीलें।